भारत भूमि एक ऐसी भूमि रही है जहां जब जब लोग जीवन जीने के नैसर्गिक यानी प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीके से दूर होते प्रतीत होते हैं और लोगों को जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका ही जीने का प्रमुख तरीका लगने लगता है, तब तब अपने अपने ढंग से समाज का स्मृति जागरण कराने के लिए भांति भांति के संत, ऋषि, महापुरुष आदि जन्म लेते रहे हैं। वर्तमान कालखंड के ऐसे ही एक ऋषि, संत, महापुरुष हैं आदिलाबाद तेलंगाना के स्वर्गीय श्री रविंद्र शर्मा, जिन्हें लोग बचपन से ही गुरु जी के नाम से जानते आए हैं। गुरु जी अक्सर पुराणों में आई एक कहानी सुनाया करते थे। एक बार प्रलय आने वाला था। ऋषियों को इस आपदा का आभास होते ही उन्होंने जल्दी जल्दी सारी चीजों के बीज इकट्ठे किए और एक नाव में चढ़कर बैठ गए। प्रलय हुआ, धरती डूब गई, पर नाव तो नाव थी, वो तैरती रही। प्रलय के शांत होने के बाद जब धरती बाहर निकली तो ऋषियों ने उन्हीं बीजों से फिर एक सृष्टि की रचना की जिसमें हम लोग रहते हैं। वे आगे कहते हैं कि ठीक ऐसा ही कुछ आज की परिस्थितियां देखकर लग रहा है, मानो एक प्रलय आया हुआ है। उस प्रलय में यहां का सब कुछ खत्म हो जाएगा। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, ज्ञान, विज्ञान, विद्याएं, जीवन शैली, व्यवस्थाएं, ये सब इसमें खत्म हो जाएगा। पाश्चात्य विज्ञान, विकास और वर्तमान की आधुनिकता आदि के नाम से जो प्रलय आया है उसमें शायद यहां का कुछ बचेगा नहीं। भारत के मध्य में है राज्य मध्य प्रदेश। यहाँ के जबलपुर शहर के पास स्थित है गांव इंद्राना, जहां गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी के जीवन मूल्यों, विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर स्थापित किया गया है जीविका आश्रम। ये आश्रम वर्तमान प्रलय काल में भारतीय व्यवस्थाओं, विशेषकर भारतीय ग्राम व्यवस्थाओं के बीज संरक्षण और संवर्धन की दिशा में जुटा हुआ है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की सुरम्य वादियों में तीन ओर पर्वतों से घिरे प्रकृति की गोद में स्थित यह आश्रम प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा संचालित आश्रमों एवं गुरुकुलों से प्रेरणा प्राप्त एवं उन्हीं आश्रमों, गुरुकुलों की तरह का एक पारिवारिक प्रयास है। स्वर्गीय श्री रविंद्र शर्मा जी के साथ एक लंबा समय बिताने वाले जबलपुर के दंपत्ति श्री आशीष एवं रागिनी गुप्ता द्वारा वर्ष 2016-17 में यह आश्रम स्थापित किया गया। यह आश्रम व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में वैकल्पिक भारतीय ग्रामीण जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं पर एक वृहद प्रयोगधर्मी पहल है। आश्रम के मूल में भारतीयता यानी भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय चित्तमानस, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं एवं विभिन्न भारतीय व्यवस्थाओं के बीज संकलन एवं संवर्धन की दिशा में अपनी तरह के विस्तृत अध्ययन, शोध एवं प्रलेखन आदि का प्रयास है। यह आश्रम अपने आप में एक अनूठी भारतीय ग्रामीण जीवन शैली को गुरुजी द्वारा पुनर्स्मरण में लाए गए सिद्धांतों और विचारों के नव प्रकाश में पुनर्जीवित करके हमारे सामने लाने की एक कोशिश है। आश्रम की नींव से लेकर हर ईंट में और यहां तक कि हर कण में भारतीय ग्राम व्यवस्थाओं की अनूठी छाप दिखाई देती है। इसके परिसर में स्थानीय क्षेत्र की कई अनूठी और विलक्षण कारीगरी कलाकृतियों से युक्त एक संग्रहालय, अपने विषय से संबंधित पुस्तकालय, कारीगरों के कार्य करने के लिए कार्यशालाएं, प्रार्थना स्थल, आगंतुकों के निवास हेतु डॉर्मेट्री, बैठक हॉल, पाक एवं भोजनशाला आदि है। आश्रम की संरचना और संपूर्ण दर्शन स्थानीय परंपराओं और स्थानीय कौशल में रचा बसा है। प्राचीन वास्तु और शिल्प में रची बसी इसकी बनावट इसकी खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ाती है और आसपास का दृश्य मन में एक शांति की अनुभूति पैदा करता है। ये सब चीजें एक जगह मिलकर आश्रम में एक अन्यत्र दुर्लभ सादगी का एहसास पैदा करती हैं।
एक ऐसी सादगी जो कंगाली या अभावपूर्ण जीवन से बिल्कुल भिन्न है और एक भिन्न तरह की भव्यता का दर्शन कराती है। यहाँ आकर रहकर महसूस किया जा सकता है कि सादगी में भी कितने वैभवशाली ढंग से जिया जा सकता है। उपरोक्त उद्देश्यानुसार आश्रम परिसर में विभिन्न गतिविधियां, कार्यक्रम संचालित होते रहते हैं। कारीगरी आधारित जीवन शैली जिसका जीविका आश्रम मजबूत पक्षधर है, को यहाँ आप यथार्थ रूप में अमल में आते हुए देख सकते हैं। आप यहाँ कई तरह की कारीगरी जैसे बांस, लोहा, मिट्टी, गोबर आदि के काम को यहीं होते हुए देख व सीख सकते हैं। इसके साथ साथ देशज गौशाला संबंधी गतिविधियों को भी देखा और सीखा जा सकता है। आसपास के गांवों से एकत्रित ग्रामीण कलाकृतियों से सजा एक स्थानीय संग्रहालय हमें अपने स्वर्णिम अतीत से परिचित कराता है। आश्रम का वास्तु एवं इसकी विभिन्न संरचनाएं स्वयं अपने आप में स्थानीय शिल्प, कला, परंपराओं एवं कलाकृतियों का अनूठा भंडार है। यहाँ आप पर्यावरण के अनुकूल एवं स्थानीय वास्तुकला संबंधी प्रयोग जैसे बांस के घर, मिट्टी का फर्श, मिट्टी का प्लास्टर, कबेलू या खपरों की छतों आदि को नजदीक से देख व समझ सकते हैं। आश्रम परिसर से संचालित हो रहे जीविका कला केंद्र के माध्यम से परफॉर्मिंग एवं नॉन परफॉर्मिंग दोनों ही क्षेत्रों की कई कला गतिविधियां यहाँ होती रहती हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन संबंधी ढेरों प्रयोगों जैसे रसोई, खानपान, रहन सहन, गृह निर्माण, गौपालन, सामाजिक जीवन यापन, आर्थिक संचालन, अध्ययन, अध्यापन, गोष्ठी, संगोष्ठी पद्धति आदि को आप यहाँ क्रियान्वित होते देख सकते हैं। स्कूली बच्चों को जीविका आश्रम एवं इस पूरे प्रयोग से परिचित कराने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम स्पॉइल विथ सॉइल आश्रम परिसर से संचालित होता है। परिसर में ही स्थित अमराई ग्राम स्टे ग्रामीण पर्यटन में उत्सुक लोगों को प्रकृति के सानिध्य में रहने और विभिन्न ग्रामीण गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक अप्रतिम स्थान उपलब्ध कराता है। देश भर के इच्छुक अध्ययनकर्ता, शोधार्थी एवं प्रयोगधर्मी लोग यहाँ अपनी तरह से निरंतर चल रहे अध्ययन, शोध एवं प्रयोग कार्यों में भागीदारी करते रहते हैं एवं इस संबंध में चल रहे स्थानीय व्यवस्थाओं के विभिन्न घटकों से संबंधित विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंटेशन कार्य में भी मदद करते रहते हैं। निकट भविष्य में देश भर के इच्छुक प्रतिभागियों को इस पूरी जीवन शैली से समग्र रूप से परिचित कराने के उद्देश्य से आश्रम विभिन्न अवधियों के आवासीय पाठ्यक्रम आयोजित करने की दिशा में कार्यरत है। इन सारी गतिविधियों के माध्यम से आश्रम प्राचीन समय में संचालित आश्रमों एवं गुरुकुलों की संचालन पद्धति से परिचित कराने और उन पद्धतियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित करने का एक अद्वितीय प्रयास है, जो वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों को अतीत से जोड़ता है। ये आश्रम गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी के सिद्धांतों और विचारों को जीवित करके हमारे सामने लाने का एक महती प्रयास है। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर, तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में, भांति भांति के लोग, भांति भांति के लोग, सबसे हिल